कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक दोनों की मोहब्बत परवान चलती रही, मगर फिर अचानक रास्ते जुदा हो गए। कॉलेज रियूनियन की तकरीब में अचानक दोनों मिले। बातचीत में पता चला कि खातून 4 साल पहले 65 साल की उम्र में बेवा हुई थी, जबकि मौसूफ खुद भी 70 साल की उम्र में 5 साल पहले ही रनवे हुए थे। मौका गनीमत जानकर साहब ने पूछा, क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? खातून ने कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद हाँ कर दी। साहब का बेटा बाप की शादी के लिए रजामान हो गया, मगर खातून की बेटी माँ की शादी के खिलाफ थी, लेकिन बाद में वो भी मान गई। 2 दिन गुजर गए तो साहब को ख्याल आया कि मैंने तकरीब में शादी का पूछा था, तो पता नहीं खातून ने हाँ कहा था या ना। काफ़ी देर तक याद न आने पर खातून को फ़ोन किया और शर्माते झिझकते पूछा, मैंने आपको शादी का प्रपोजल दिया था, मगर इस उम्र में याददाश्त चली गई है और कुछ याद नहीं आ रहा कि आपने हाँ कहा था या ना। खातून ने कहका लगाते हुए खुशी से कहा, हाँ कहा था, और यकीन मानिए मैं भी 2 दिन से सोच रही हूँ मुझे प्रपोज किसने किया था। 13 फरवरी की रात अपनी सहेली की शादी में एक आंटी से मुलाकात हुई। तकरीबन 35-40 साल तक की हुई होंगी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि ऐसा लग रहा था जैसे 25 के। असल में बात उस वक्त शुरू हुई जब मैंने शादी में लड़के और लड़कियों के बारे में बात की कि आजकल लड़के सिर्फ लड़कियों से मोहब्बत के नाम पर अपना मकसद पूरा करते हैं, और शायद लड़कियां भी सब कुछ जानने के बावजूद एक झूठी ख्वाहिश लेकर खुद को लड़के के सामने पेश कर देती है। वो ये बोल जाती है कि ये मोहब्बत का दाव उनकी सारी जिंदगी नहीं धुलेगा। मोहब्बत तो पहले होती थी जब लोग कच्चे घरों में रहते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, चल मैं तुझे पुराने वक्त की मोहब्बत की सच्ची दास्तान सुनाती हूँ, फैसला खुद कर लेना। हम दोनों अंदर वाले रूम में चली गई। ये बात आज से लगभग 15 साल पुरानी है। एक लड़की थी तुम्हारी ही तरह की, जवान, खूबसूरत, हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आती थी, लेकिन हाँ वो थोड़ी मगरूर थी। मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने के लिए घर वालों से जिद शुरू कर दी। घर वाले तालीम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इस माहौल के खिलाफ थे जो हमारे मुल्क में चल रहा है। फिर काफ़ी जिद के बाद घर वाले मान गए। एक गाड़ी वाले को साल के लिए जिम्मेदारी लगा दी, सुबह लेके जाना और शाम वापस छोड़ना। कॉलेज में जाने के बाद वो बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ पढ़ने का शौक भी था और कुछ लुत्फ़अंदोज़ होने का भी। वक्त गुजरता गया और कॉलेज जाते हुए उसे 1 साल का अरसा गुजर गया। रिजल्ट आया तो वो अच्छे नंबरों से पास थी। वो बहुत खुश हुई और घर वाले भी, और क्यों न होते, वो उनकी इकलौती औलाद जो थी। दूसरा साल शुरू हुआ तो वह एक लोकल गाड़ी से आने जाने लगी। एक दिन गाड़ी में उसके लिए जगह नहीं बन सकी। उसकी सारी फ्रेंड उसी गाड़ी में थी, लिहाजा उसे फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। रास्ते में जाते हुए वो बार बार ड्राइवर को देखते ही न जाने क्या कशिश थी उसमें, जो खुद को बार बार रोकने के बावजूद भी उसे देखे जा रही थी। वो इंतहाई खूबसूरत और एक मासूम सी तबीयत का मालिक था। उसने एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। शायद वो उसको इस बात का एहसास दिलाना चाह रहा था कि वो औरत ज़ात की बहुत इज्जत और एहतराम करता है, या फिर वो निकाब में इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि लड़की कैसी होगी या ये किस घराने से होगी। वो उसकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जब उसे कोई इतना अच्छा लगा था। उस लड़की की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए उसने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। दिन गुजरते गए और लड़का पहले से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो सारे रास्ते में बातें करते रहते, एक दूसरे को प्यार की कहानियाँ सुनाते। लड़का उसे हमेशा यही कहता कि वो बहुत गरीब और दुनिया में उसका कोई नहीं है। एक बहन थी जिसकी शादी देकर आया हूँ। साथ में वही एहसास भी दिलाता कि प्यार में लोग क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं। हमेशा किसी फिल्म की स्टोरी सुनाता, और अगर किसी बात से नाराज़ होती तो फ़ौरन मनवा लेता, और ये कि उसके घर वाले कभी ये बात नहीं मानेंगे कि तुम एक ड्राइवर से शादी कर लो। बात तो उसकी शायद ठीक थी, लेकिन उसे खुद पे यकीन भी था कि वो घर वालों को मनवा लेगी। उसने घर बात की और घर वाले साफ इनकार के साथ गुस्से में भी आ गए। उसने अपनी आज तक हर बात मनवाई थी, लेकिन शायद वो इस बात में नाकाम थी क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सवाल था। आखिर एक दिन वो मोहब्बत में अपने उस मोहब्बत को भूल गई जिसने उसे इस काबिल किया था कि वो आज इस मोहब्बत को निभाने चली थी। अब उसको भी यकीन हो गया था कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे। चुनांचे उसने फैसला किया कि वो घर से भाग जाएगी। एक रात उसने मौका देखा और घर से भाग गई। अमीर घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से लड़की के पास कुछ पैसे और जेवर वगैरह भी थे। खैर वो दोनों किसी दूसरे शहर में चले गए। अपनी हंसती बसती दुनिया को और घर वालों के मुंह पर बदनामी का एक धब्बा लगाकर वो लड़की अपनी नई दुनिया बसाने गई थी।
शायद उसके घर वालों ने उसका नाम किरण इसीलिए रखा था कि वो अपने वालिदैन के लिए उनके बुढ़ापे में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन ये किरण तो कुछ और ही कर बैठी थी। खैर वो लड़का उसे एक छोटे से घर में ले गया और बताया उसने यहाँ घर लिया हुआ है और कभी काम से छुट्टी हो तो इधर आता रहता है। घर छोटा था लेकिन वो अपने प्यार के नशे में इतनी मगन थी कि वो घर उसे जन्नत लगने लगा। लड़की के पास जितने पैसे वगैरह वो उसने ले लिए। एक दिन लड़के के बटुए से उसके घर का एड्रेस मिला, जिसे न जाने क्या सोचकर अपने पास रख लिया। एक दिन जब लड़की सुबह सोकर उठी तो देखा कि लड़का घर में नहीं था। वो कुछ परेशान हुई लेकिन उसे उस पर बेहद यकीन था। इंतजार करते करते दोपहर और फिर शाम हो गई। अब वो अकेले एक अनजान शहर में उस पे एक मिनट साल बन के गुजर रहा था। शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भागते हुए दरवाजे पर पहुंचे लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ वो लड़का नहीं बल्कि 4-5 अजीब सी शक्ल वाले इंसान खड़े थे। उन्होंने लड़के के लिए पूछा। उसने जवाब दिया कि घर नहीं है। कलाना तुम कौन हो? लड़की मैं उसकी बीवी हूँ, जिस पे सबने कहका लगाया। उस लड़की पे इंतहाई घटिया बातें किए जा रहे थे। आखिर पता चला कि वो एक आवारा लड़का है। लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें करके उन्हें अपने जान में फंसा के उन्हें या तो बेच डालता या गलत काम पे लगवा देता। और उसने काफी माह से घर का किराया तक नहीं दिया था, जिसे वो अपना घर बोल रहा था। लड़की खुद को एक मछली की तरह महसूस कर रही थी जिसे पानी से बाहर निकाल के छोड़ दिया गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे क़यामत शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए वो दूसरी दुनिया में चली गई जिसके लिए उसने अपने वालिदैन को छोड़ दिया। वो दरिंदा सिफत इंसान ऐसा निकलेगा और उन्हें कैसे वाह कर भी क्या सकती थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये कौन सा शहर है। वो उन लोगों के सामने रोने लगी कि उसे आज रात रहने दिया जाए, कल वो यहाँ से चली जाएगी। जिस पर एक हैवान की शक्ल नुमा इंसान ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो रात को फिर आएगा। पता नहीं उनकी कोई माँ बहन नहीं थी या वो लोग औरत को सिर्फ तवाइफ की नज़र से देखते थे, लेकिन वो सिर्फ रो सकती थी। उनके जाने के साथ उसने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। जाती भी तो कहा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये कौन सी दुनिया कौन सा शहर है, लेकिन फिर भी घर से निकल पड़ी। उसे याद आया कि उसके पास तो लड़के के घर का एड्रेस है। उसने जल्दी से उसे निकाला और लोगों से पूछने लगी। पता मिला, लेकिन वहाँ तक जाती कैसे? पैसे तो थे नहीं और जो पैसे उस पास थे वो बहुत कम थे। रात होने वाली थी लेकिन उससे ज्यादा भयानक रात उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। उसने ड्राइवर को बोला कि इतने पैसे मैं जहाँ तक ले जा सकते हूँ ले चलो। वो सारे रास्ते में रोती रही और दुआ करती रही कि वो घर मिल जाए। ड्राइवर ने उसे रास्ते में उतार दिया। किसी से पूछने पर पता चला कि ये रोड उसी तरफ जाती है। सारा दिन की भूख और एक औरत कितनी बर्दाश्त कर सकती थी। रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था। चलते चलते वो गिर जाते और फिर खुद ही उठकर चलने लगती। आखिर एक जगह आकर वो हिम्मत हार गई। वो वहीं पर गिर पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जहाँ पहुंची थी वो किसी इंसान का दर नहीं था बल्कि अल्लाह ताला का घर था। मस्जिद के इमाम साहब बाहर निकले और गुस्से में बोले, कौन हो तुम? ये मस्जिद है और इस वक्त कोई नहीं है जो या तुम्हें कुछ खैरात दे। उसने सर ऊपर किया। मौलवी साहब भी शक्ल से देखकर पहचान गए कि कोई मजबूर है। मौलवी साहब ने पूछा कि कौन हो बेटी? वो कोई जवाब न दे सकी। पानी वगैरह पीने के बाद उसके मुंह में जबान आई और बताया कि फला जगह जाना है। मौलवी साहब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद उसे अपने घर ले गए जहाँ उनकी बीवी और बच्चे भी थे। रात गुजरने के बाद सुबह कुछ पैसे भी दिए और गाड़ी वाले को उस जगह तक पहुंचाने को कहा। गाड़ी वाला इसी इलाके का था, शायद इसी ने उसे उस घर तक ले गया। घर के अंदर जाते ही उसने एक बुजुर्ग को देखा और जाते ही उनके पाँव में गिर गई। रो रो के सिर्फ उसी के बारे में पूछती रही। बाबा जी अंदर गए और एक अखबार का टुकड़ा ले आए जिस पे कुछ साल पहले उन्होंने उसे आग कर दिया था। उसका इनसे अब कोई ताल्लुक नहीं था। न जाने कितनी देर तक वहाँ खड़ी रोती रही। उसको अपनी माँ याद आ रही थी जो उसके एक आंसू पे पागल हो जाती थी। अपना बाप याद आ रहा था जिसको ये बोल करके वो रोएगी, हर बात मनवा लेती थी। आज किसी को उसके रोने से गरज नहीं थी। वो रोती चीखती हुई घर से बाहर निकल गई। वापसी का सफर किया लेकिन उसी माह में मस्जिद के घर का वहाँ से एक दरगाह पर चली गई जहाँ उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। एक शहजादी की तरह अपने घर में रहने वाली लड़की वहाँ 2 दिन का बच्चा खाना खाने पर मजबूर थी, लेकिन करती भी तो क्या करती।
गलती भी तो उसकी अपनी थी, न जाने ऐसे ही कितना अरसा बीत गया। एक दिन अचानक उससे कोई मिलने आया। वो हैरान थी कि अब उसका कौन है। उसने बाहर जाके देखा तो वो कोई और नहीं, उसका अपना बाप था। न चाहते हुए भी वो पागलों की तरह उससे लिपट गए। न जाने कितनी देर तक उससे लपेट कर रोती रही। न कोई शिकवा न गिला, दोनों तरफ सिर्फ आंसू थे। कुछ देर के लिए वो बोल गई थी कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बूढ़े बाप की दाढ़ी आंसू से तर हो गई थी। चलो बेटी घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत रोती है तुम्हारे लिए। ये सब कुछ सुनाते हुए आंटी के आंखों से आंसू का एक सैलाब उमड़ आया। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि जाओ, यहाँ से जाओ। और मैं बाहर बैठकर रोती और सोची रही कि ये प्यार के किस्से आज से नहीं, हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। न जाने अब वो लड़की कहाँ और किस हाल में होगी। अचानक एक आंटी पास से गुजरी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे किरण, मेरे बेटे को क्या हो गया। मैं अपनी दुनिया में गुम थी, सोचा किसी की छोटी बेटी होगी, लेकिन जब सब जाने लगे तो मैं भी भागती हुई अंदर गई तो देखा कि वो आंटी बेहोश पड़ी थी।